राजस्थान प्रदेश के अजमेर जिले में ग्राम पंचायत है जिसका नाम है बोराड़ा, और बोराड़ा के पूर्व सरपंच हैं, उनका नाम है राम सिंह चौधरी। राम सिंह चौधरी 27 मई 2026 की रात को अपने फेसबुक पर बहुत सारी पोस्ट डालते हैं, तकरीबन 24 पोस्ट डालते हैं। उनमें वो कहते हैं कि मुझे जान का खतरा है, आगे से मैं कभी भी ग्राम पंचायत के चुनाव नहीं लड़ूंगा, और भी बहुत सारी बातें बोलते हैं। और वो अपनी आईडी पे तकरीबन 24 पोस्ट करते हैं और सो जाते हैं। लेकिन इसके अगली सुबह यानी कि 28 मई 2026 की सुबह पुलिस को सूचना मिलती है कि पूर्व सरपंच राम सिंह चौधरी की गाड़ी जो है रोड के किनारे पे जल रही है और उसके अंदर कई सारी लाशें हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है, सब बॉडियों को बाहर निकाला जाता है, वो पूरी तरह से जल चुकी होती हैं और उसमें पूर्व सरपंच राम सिंह चौधरी की बॉडी होती है, उनकी मां की बॉडी होती है, उनकी पत्नी की बॉडी होती है और उनकी एक कज़न सिस्टर है, उसकी भी बॉडी होती है। यानी कि 4 लोगों की एक साथ मौत हो जाती है। इसके बाद पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करती है, और जब जांच पड़ताल करती है तो दोस्तों एक ऐसी कहानी सामने निकल के आती है जिसे सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि कत्ल के पीछे की वजह और कत्ल करने का तरीका कुछ ऐसा है जिसे जिसने सुना उन सभी के होश उड़ गए और किसी को विश्वास नहीं हुआ कि कातिल ये भी हो सकता है। दोस्तों आज की कहानी राम सिंह चौधरी के ऊपर ही है। आखिर ये कौन थे, इनका कत्ल किसने किया और वजह क्या रही होगी। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है राजस्थान प्रदेश के अजमेर ज़िले से। और अजमेर ज़िले में एक थाना लगता है, थाना बोराड़ा, और बोराड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गाँव आता है जिसका नाम है श्री रामपुरा। और श्री रामपुरा गाँव के नज़दीक से ही एक रोड जा रहा है जिसका नाम है अराई रोड। दरअसल मैं बात कर रहा हूं 28 मई 2026 की सुबह लगभग 5:30 बजे के आसपास का समय होता है। गांव के लोग सुबह ही सुबह उठ के अपने अपने काम पे जा रहे होते हैं, कोई खेती में जा रहा होता है, कोई कहीं जा रहा होता है। तभी गांव वाले देखते हैं कि रोड के किनारे पे एक कार धधक धधक के जल रही है और कार में लपटें जो हैं आग की बाहर तक निकल रही हैं। अब जैसे ही गांव वाले देखते हैं तो एक दूसरे को बताते हैं, मौके पे भीड़ जमा हो जाती है। और जब मौके पे भीड़ जमा होती है तो वो लोग देखते हैं कि कार का एक गेट खुल गया है और उस गेट में से एक महिला अधजली अवस्था में बाहर गिर पड़ती है और वो सड़क पे पड़ी पड़ी तड़प रही होती है। इतने में ही कोई पुलिस को फ़ोन कर देता है कि यहाँ पे आप जल्दी से आ जाइए, एक गाड़ी में आग लग रही है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है, वहाँ पे जाके देखा जाता है, ट्रैक्टर बुलाए जाते हैं पानी के, उस आग को बुझाया जाता है और ये देखा जाता है कि आखिर ये कार किसकी है। दरअसल दोस्तों ये कार जो है जैसे ही गांव वाले लोग देखते हैं, उस कार को देखते ही पहचान जाते हैं। दरअसल ये कार जो है गांव के पूर्व सरपंच राम सिंह चौधरी की कार है। कार का नाम है स्कॉर्पियो SUV कार थी। अब इसके अंदर कई सारी लाशें थीं। कार के बाहर एक महिला आके गिरी है और जब इस महिला के बारे में जानकारी ली जाती है तब जाके पता चलता है कि ये जो महिला है राम सिंह चौधरी की दूसरी बीवी है जिसका नाम है सुरजना देवी। और इसके अंदर अभी 2-3 लाशें और थीं जिसमें राम सिंह चौधरी, उनकी मां पूसी देवी और उनकी एक मुंहबोली बहन है। इन 3 लोगों की लाशें पुलिस क्या करती है, तुरंत ही इन सभी लाशों को कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। और जो राम सिंह चौधरी की दूसरी पत्नी है सुरजना देवी, उनकी जो बॉडी है जो अधमरी अवस्था में है, उनको तुरंत ही अस्पताल भेजा जाता है कि शायद ये बच जाएं, लेकिन अस्पताल जाते जाते उनकी भी मौत हो जाती है। अब ये जानकारी ली जाती है कि राम सिंह चौधरी का घर कहाँ है। तब जाके पता चलता है कि जिस जगह पे ये कार जल रही थी उससे महज 500 मीटर की दूरी पर ही राम सिंह चौधरी का घर है। अब पुलिस की एक टीम सीधे ही राम सिंह चौधरी के घर पे जाती है। दरवाज़ा खटखटाया जाता है और जब दरवाज़ा खटखटाया जाता है तो उसके अंदर से राम सिंह चौधरी की पहली बीवी सुनीता दरवाज़ा खोलती है। सुनीता जो है इस समय पे बोराड़ा ग्राम पंचायत की सरपंच है। अब जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है वो देखती है कि सुबह ही सुबह पुलिस वाले यहाँ पे कहाँ से कैसे आ गए। अब वो पूछती है कि बताइए, तो वो कहते हैं कि आपके पति कहाँ हैं, पहले आप ये हमें बताइए, क्योंकि दोस्तों उस कार के अंदर लाशें जल चुकी थीं। तो सुनीता बताती है कि सुबह ही सुबह उसके पति जो हैं उनकी सास को लेके हॉस्पिटल ले गए दिखाने के लिए, क्योंकि जो सास है
पूसी देवी, उसकी तबीयत सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। इसीलिए जो उसका पति है राम सिंह चौधरी और उसकी दूसरी पत्नी सुरजना देवी और उसकी एक मुँह बोली बहन जिसका नाम है महिमा, और ये चारों लोग जो हैं गाड़ी में बैठ के डॉक्टर को दिखाने गए हैं। आप ये बताइए कि आप आए क्यों हैं और आप उनके बारे में क्यों पूछ रहे हैं। तो पुलिस वाले बताते हैं कि आपके पति की गाड़ी जो है स्कॉर्पियो, वो यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे पाई गई है, जिसमें बुरी तरह से आग लग रही थी और उसके अंदर से 4 लोगों की बॉडी हमने बरामद की है। अब 4 लोग ही उसमें गए थे। अब दोस्तों, जैसे ही राम सिंह चौधरी की पहली पत्नी को ये वाली बात पता चलती है तो उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। राम सिंह चौधरी की पहली पत्नी से 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है। उनको ये वाली बात पता चलती है तो उनका भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। और इधर पुलिस की एक टीम, एसएफएल की टीम जो है, जहाँ पे कार जल रही थी वहाँ पे पहुँच जाती है। आसपास में एक एक चीज़ को देखा जाता है कि आखिर कार में आग लगी तो कैसे लगी, शॉर्ट सर्किट हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, क्या हुआ था। और दूसरी तरफ जो उनकी बॉडी है वो पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई थी। अब दोस्तों होता क्या है, कार के नज़दीक में ही एक माचिस पड़ी हुई थी और उस माचिस के ऊपर खून लग रहा था। अब एसएफएल की टीम को वो माचिस पा जाती है और उसके ऊपर लगा हुआ खून भी दिख जाता है। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, उस माचिस को अलग रख देते हैं सबूत के तौर पे। और दूसरी तरफ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है। और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आती है तभी पुलिस वालों का जो नज़रिया है वो बदल जाता है। दरअसल होता क्या है, जो राम सिंह चौधरी हैं, उनकी माँ हैं और जो उनकी कज़न सिस्टर है महिमा, इन लोगों की और उनकी जो पत्नी है दूसरी, इन लोगों के ऊपर पहले किसी धारदार हथियार से हमला किया गया है और हथियार से हमला करने के बाद इनकी हत्या हुई है। हत्या करने के बाद इनकी लाश को कार के अंदर डाला गया है और कार में आग लगाई गई है, क्योंकि माचिस भी वहाँ पे पाई थी। अब पुलिस वाले सोचते हैं कि आखिर पूर्व ग्राम सरपंच को कौन मार सकता है, वजह क्या रही होगी। तब इनके बारे में जानकारी ली जाती है तो पता चलता है कि उन्होंने एक रात पहले ही फेसबुक पर तकरीबन 24 पोस्ट डाली थी, जिसमें साफ साफ लिखा था कि मेरी जान को खतरा है, मैं आगे से चुनाव वगैरह नहीं लड़ूंगा, और बहुत सारी चीज़ें डाली थी। अब पुलिस वाले ये कहते हैं कि आखिर इन लोगों से किसकी दुश्मनी थी, कौन इनको मारना चाहता था, इस बात के बारे में जानकारी लेते हैं। अब गांव के लोगों से पूछा जाता है, उनके संपर्क में जितने उनके यार दोस्त थे, किस किस से वो बात करते हैं, उन सभी लोगों से बात की जाती है तो साफ साफ सामने आता है कि राम सिंह चौधरी जो हैं वो नेता तो हैं, लेकिन उनका किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं है और कोई उनको मार नहीं सकता। अब एक और बात निकल के सामने आती है कि राम सिंह चौधरी जो है, उन्होंने खेत के अंदर अपने एक फार्म हाउस बनाया हुआ है और फार्म हाउस के अंदर उनकी दोनों बीवियाँ रहती हैं, उनकी माँ भी रहती है। 3 हिस्सों में है, चूल्हा एक ही है लेकिन फार्म हाउस जो है 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहले हिस्से में राम सिंह और उनकी दूसरी पत्नी रहती है, दूसरे हिस्से में राम सिंह की पहली पत्नी और उनके 2 बच्चे रहते हैं, और तीसरे हिस्से में राम सिंह की माँ और जो उनकी बुआ की लड़की है वो रहती है। 3 हिस्से हैं और फार्म हाउस में से आए दिन कलेश की आवाज़ें बाहर आती रहती हैं। इनके अड़ोस पड़ोस में कोई भी घर भी नहीं है। अब जैसे ही ये वाली बात सामने आती है कि घर में से आए दिन कलेश की आवाज़ें सामने आती रहती हैं, तो पुलिस वाले क्या करते हैं, इनके परिवार वालों से बात करते हैं। जो पहली पत्नी सुनीता है, उनके एक बेटा है एक बेटी है, उनसे बात करते हैं कि आपको क्या लगता है कि इनको कौन मार सकता है। और ये वाली बात की जानकारी किस किस को थी कि राम सिंह चौधरी अपनी माँ को डॉक्टर को दिखाने के लिए लेके जा रहे हैं। तो ये साफ कह देते हैं कि साहब हमें तो पता नहीं किस किस को थी, सुबह सुबह अचानक से दर्द हुआ था, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो इन्होंने कहा कि चलो डॉक्टर को दिखाने चल रहे हैं कि कहीं कुछ हो ना जाए। दादी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसीलिए आनन फानन में वो ले गए। अब इधर क्या होता है दोस्तों, पुलिस वाले राम सिंह चौधरी की पत्नी से पूछताछ कर रहे थे, उनके बेटे से पूछताछ कर रहे थे, उनकी बेटी से पूछताछ कर रहे थे, लेकिन पुलिस के एक और टीम थी जो घर में छानबीन कर रही थी। और जब छानबीन की जा रही थी तब जाके पता चलता है कि घर में कुछ ईंटें हैं और उन ईंटों के ऊपर जो है खून लगा हुआ है, घर के अंदर ही खून लगा हुआ था। और जब घर को अच्छी तरह से देखा जाता है तो पता चलता है कि घर में कई जगह पे खून के निशान हैं, जिन्हें कि पोंछे से पोंछने की कोशिश की गई है, साफ किया गया है। अब जैसे ही ये वाली चीज़ दिखती है पुलिस वालों को, तो पुलिस वालों को जो है परिवार के लोगों के ऊपर ही शक हो जाता है, क्योंकि घर के अंदर खून मिला है और परिवार की जो पत्नी है, पहली पत्नी, और जो उनके बेटा और बेटी हैं, वो कुछ बता नहीं रहे हैं। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, बेटे से अलग, बेटी से अलग और पत्नी से अलग, इन तीनों लोगों से बात कर रहे होते हैं। तभी
एक पुलिस वाला क्या करता है, इनकी पत्नी सुनीता के पास जाता है और उनसे कहता है कि आपके बेटे ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और अब आप बताइए आप अपना गुनाह कबूल करेंगी या नहीं करेंगी। पुलिस वालों ने एक्चुअली एक ट्रिक लगाई थी। पुलिस वालों को इनके ऊपर पूरा भरोसा था कि इन्होंने कुछ न कुछ किया है, लेकिन ये अपनी बात को बदल रहे हैं और ग्राम पंचायत की सदस्य हैं, ग्राम पंचायत सरपंच हैं इनकी पत्नी सुनीता, तो ऐसे तो गिरफ्तार कर नहीं सकते। अब जैसे ही पुलिस वालों ने ये वाली ट्रिक लगाई कि आपके बेटे ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, अब आप बताइए क्या क्या किया था ताकि आप तीनों एक अपना जो है कन्फेशन लिखवा सकें। अब जैसे ही बेटे का नाम सामने आता है तो पत्नी सुनीता भी बोलती है कि हाँ भाई हमने ही कत्ल किया था। दूसरी तरफ बेटी थी, बेटी भी शामिल थी। अब इन लोगों से पूछा जाता है कि आखिर तुमने कत्ल क्यों किया था, वजह क्या थी। और इसके बाद दोस्तों जब ये लोग बताते हैं तो एक कहानी निकल के सामने आती है। दरअसल होता क्या है, जो राम सिंह हैं, राम सिंह का बचपन में ही बाल विवाह हो गया था, लेकिन शादी के बाद यानी कि बाल विवाह के बाद जो उनकी सबसे पहली वाली पत्नी थी वो कभी घर पे नहीं आई थी, और जब वो घर पे नहीं आई थी तो इनकी शादी टूट गई थी। और शादी टूटने के बाद क्या होता है, इसके बाद इनकी दूसरी शादी होती है सुनीता के साथ। सुनीता जो है पहले से शादीशुदा थी और नाता प्रथा के तहत, नाता प्रथा होती है राजस्थान में, उसके तहत साल 2004 में सुनीता की शादी राम सिंह से होती है। और राम सिंह से शादी होने के बाद इनको एक बेटा और एक बेटी होती है। राम सिंह की जो माँ है पूसी देवी, वो आज से 26 साल पहले बोराड़ा के पास कासिर ग्राम पंचायत है, वो उसकी सरपंच थी। लेकिन इसके बाद क्या होता है, जो राम सिंह है वो अपनी पंचायत को बदल देता है और वो आके बोराड़ा में चुनाव लड़ता है, और चुनाव लड़ता है तो वो चुनाव जीत जाता है, और चुनाव जीतने के बाद वो पंचायत का सरपंच बन जाता है। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जब वो सरपंच बन जाता है तो सरपंच बनने के बाद भुगतान को लेके ग्राम सेवक ओम प्रकाश से इनकी जो है अनबन हो जाती है, और अनबन जो है लड़ाई में बदल जाती है, और लड़ाई मार कुटाई तक आ जाती है। और जब मार कुटाई पर ये वाली बात आती है तो केस दर्ज किया जाता है, और केस दर्ज जब होता है तो इनको जेल भेजा जाता है। जेल में ये तकरीबन 3 साल तक रहे थे, और 3 साल तक जिस बैरक में रहे थे तो इनके साथ में एक शख्स और रहता था, उसकी बहन सुरजाना वहाँ पे आया जाया करती थी अपने भाई से मिलने के लिए, और तभी इनका संपर्क जो है सुरजाना से हो जाता है। और सुरजाना जो है पहले से शादीशुदा थी, लेकिन सड़क हादसे में उसके पति की मौत हो जाती है। अब सुरजाना जब जब इनके अपने भाई से मिलने आती थी तो इनसे भी बोलचाल होती थी। बोलचाल होते होते इन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं, जेल से बाहर निकल जाते हैं, और जेल से बाहर निकलने के बाद आखिरकार साल 2019 में ये दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद ये सुरजाना को अपने घर पे ले आता है। राम सिंह की एक बात और बताना चाहता हूँ, साल 2013 में इन्होंने विधायकी के चुनाव लड़े थे, लेकिन विधायकी के चुनावों में ये बुरी तरह से हारे थे। इनको मात्र 2283 सीट वोट मिली थी। इसके बाद ये राहुल गांधी के साथ में भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हुए थे। लेकिन दोस्तों होता क्या है, साल 2019 में इन्होंने दूसरी शादी कर ली, और जब इन्होंने दूसरी शादी कर ली तो अपनी दूसरी बीवी को लेके घर पे आए, और जब ये घर पे आते हैं तो इनकी पहली बीवी को ये वाली बात बुरी लगती है, इनकी माँ को भी बुरी लगती है कि भाई ये दूसरी शादी कैसे कर ली, हमारे यहाँ पे तो एक ही शादी होती है। अब ये क्या करते हैं, अपनी बीवी को और बच्चों को डांटते थे, फटकारते थे। दूसरी शादी के बाद में इनका रूप रंग सब कुछ बदल गया था। पहले अपनी बीवी से भी प्यार करते थे, बच्चों से भी प्यार करते थे, लेकिन जैसे ही दूसरी शादी होती है बीवी को डांटते फटकारते थे, मारते थे, पीटते थे, अपने बच्चों को बुरी बुरी तरह से मारते पीटते थे। इनके घर में रोजाना कलेश होते थे, जिसकी वजह से इनके बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब होता क्या है, 1 या 2 दिन की बात हो तो चल जाती है, लेकिन ये बात तो लंबे समय से चल रही थी। आए दिन इनके घर में कलेश होते थे, बेटे को पीटते थे, बेटी को मारते थे, पत्नी को भी मारते थे। गांव वालों को ये वाली बात पता थी कि जो राम सिंह है वो अपनी पत्नी और बच्चों को बुरी तरह से मारते हैं, और जो दूसरी बीवी है उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अब ऐसे ही समय गुजरता है। अब बेटे के मन में क्या है, बाप के प्रति नफरत आ गई थी। एक दिन क्या होता है, बेटा अपने बाप के खाने में जहर मिला देता है, लेकिन जहर भी आजकल नकली आ रहे हैं तो जहर असर करता नहीं है, राम सिंह बच जाते हैं। एक बार इनको उसने माइंस पे से नीचे गिरा दिया, यानी कि कई बार बेटे ने जो है बाप को मारने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार राम सिंह बच जाते थे। लेकिन होता क्या है दोस्तों, अब तारीख आती है 27 मई। 27 मई 2026 की सुबह राम सिंह का अपने बेटे से किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है, और जब विवाद हो जाता है तो वो उसे बुरी तरह से पीटता है। अब दोस्तों एक और बात बताना चाहूँगा,
राम सिंह अपने बेटे को शुरू से पीटता था और वो कहता था कि किसी दिन तेरे को जान से ख़त्म कर दूंगा। अब जब वो ये वाली बात कहता था तो बेटे को बहुत बुरी लगती थी ये वाली बात, इसीलिए बेटे ने क्या किया था, बेटे ने एक बार बंदूक खरीदने की कोशिश की थी। उसने किसी को ऑफर भी दिया था पैसे देने का 50-60 हज़ार रुपये, लेकिन बंदूक मिल नहीं पाई। इसीलिए बेटे ने क्या किया था, पहले से ही यानी कि आज से 10-15 दिन पहले उसने ऑनलाइन एक धारदार चाकू मंगाया था, जो कि धारदार हो, जिससे अटैक करे तो एक ही बार में काम हो जाए। अब उसने चाकू लेके रखा था और वो इंतज़ार में था कि कब मौका मिले और कब वो अपने बाप की हत्या करे। तारीख आती है 27 मई 2026। 27 मई 2026 की सुबह राम सिंह अपने नाबालिग बेटे को बुरी तरह से पीटता है किसी बात पे, और उसके बाद जहाँ पे जाना था काम पे वो चला जाता है। शाम को फिर से आता है। फिर से जब आता है तो बेटे से कहता है कि जावे 2 बियर लेकर आ। बेटा जाता है गांव के ही एक ठेके पे, वहाँ से 2 बियर लेके आता है 380 रुपये की। बियर वाले ने भी ये वाली बात बताई थी कि बेटा बियर लेके आया था। अब शाम का समय होता है, लगभग 8:30 बजे के आसपास का समय होता है। राम सिंह और उसकी दूसरी बीवी जो है बैठ के बियर पी रही थी। तभी इन लोगों का मन करता है कि पहली बीवी के पास जाया जाए। वहाँ पे जाते हैं और पहली बीवी को ज़बरदस्ती बियर पिलाने की कोशिश करते हैं। वो नहीं पीती तो इसके बाद में हो जाता है कलेश मार कुटाई पर उतर आता है। कलेश इतना हो जाता है कि घर में से शोर शराबे की आवाज़ आती है। रात के समय पे पुलिस को फ़ोन किया जाता है, पुलिस मौके पे आती है, सबको समझाया जाता है और पुलिस वहाँ से चली जाती है। अब सब लोग अपने घर में सो जाते हैं, लेकिन जो नाबालिग बेटा है वो सोता नहीं है। उसका खून खौलता रहता है रात भर कि मेरे बाप ने आज फिर से मुझे मारा, मेरी माँ के साथ गलत व्यवहार किया। इसीलिए बेटा क्या करता है, रात भर सोता नहीं है। सुबह तकरीबन 4 बजे के आसपास का समय होता है। माँ, बेटा और बेटी ये अलग हिस्से में सोते थे। राम सिंह उस रात को अपने कमरे में नहीं सोया था दूसरी बीवी के साथ। वो घर के कमरे के बाहर आंगन है, आंगन में कूलर लगा के सो रहा था। और जो दादी है और जो बुआ है वो अलग कमरे में सो रही थी। अब बेटा रात के समय उठता है तो सुबह तकरीबन 4 बजे के आसपास अपनी माँ को जगाता है, बहन को जगाता है और फिर वो कहता है कि मैं बाप का हत्या करने जा रहा हूँ। अब माँ और बहन चुपचाप देख रहे होते हैं। नाबालिग बेटा क्या करता है, सीधे ही राम सिंह के नज़दीक जाता है, वो धारदार चाकू निकालता है और जोर से अपने बाप के गले पे हमला कर देता है। और जैसे ही हमला करता है तो राम सिंह पड़ा की पड़ा कर्राता रह जाता है। और जब वो कर्रा रहा था तो जो उसकी दूसरी पत्नी है सुरज्ञान, वो जाग जाती है। वो देखती है कि बेटा जो है अपने बाप को मार रहा है। अब जैसे ही सुरज्ञान जागती है वो चीखती है, चिल्लाती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन इसी बीच में जो बेटा है वो सुरज्ञान के ऊपर हमला कर देता है और बार बार धारदार हथियार से हमला करता रहता है। अब इतनी ही देर में क्या होता है, दादी की नींद खुल जाती है और दादी के साथ में जो बुआ की बेटी सो रही थी महिमा, उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो दोनों वहाँ पे आते हैं और वो आके देखते हैं कि जो नाबालिग बेटा है उसने अपने बाप और सौतेरी माँ की हत्या कर दी है। अब ये दोनों चीखने चिल्लाने लगते हैं। इतनी ही देर में पीछे से जो माँ और बेटी हैं, जो पहली पत्नी और पहली पत्नी की बेटी हैं, वो दोनों इन दोनों को पकड़ लेती हैं। और पकड़ लेती हैं तो इसके बाद वो नाबालिग बेटा इन दोनों के ऊपर भी धारदार हथियार से हमला कर देता है और फिर दोनों भी मर जाती हैं। 3 लोगों की मौत तो वहीं पे हो गई थी, राम सिंह की, उसकी माँ की और उसकी जो बुआ की बेटी थी महिमा, इनकी तीनों की मौत वहीं पे हो गई थी। लेकिन जो दूसरी बीवी थी वो जिंदा थी, वो अधमरी अवस्था में थी। अब इसके बाद क्या किया जाता है दोस्तों, बेटा, माँ और बहन ये तीनों मिलके इन चारों की लाशों को उठाते हैं, गाड़ी में रखते हैं, घर से तकरीबन 500 मीटर दूर लेके जाते हैं, वहाँ पे खड़ी कर देते हैं। घर में एक ट्रैक्टर था, ट्रैक्टर से डीजल निकाला जाता है और उस डीजल को कार में छिड़का जाता है और कुछ लाशों को कुछ इस तरह से रख देते हैं कि राम सिंह आगे बैठा हुआ है और जो 3 महिलाएं हैं वो पीछे हैं। और फिर उसमें आग लगाता है और वहाँ से भाग आता है। घर पे आता है, तब तक में माँ और बहन ने पूरे घर में पोंछा लगा दिया था जहाँ जहाँ पे खून फैला हुआ था। अब ये लोग क्या करते हैं, सारी जगह को साफ कर देते हैं। उसके बाद में प्लानिंग कर लेते हैं पहले से ही कि पुलिस आएगी, गांव के लोग आएंगे। उनसे हमें बस ये कहना है कि पिताजी जो हैं सुबह दादी के पेट में दर्द हुआ था, उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, इसीलिए जो पिता है राम सिंह वो दादी को लेके हॉस्पिटल ले जा रहा था, जिसमें सौतेली माँ भी थी और वो बुआ की बेटी भी थी। ये लोग जा रहे थे। उसके बाद क्या हुआ हमें तो पता नहीं, हम तो घर पे थे, हमें क्या पता क्या हुआ। लेकिन पुलिस ने इस पूरे हत्याकांड का खुलासा महज कुछ घंटों में ही 10 से 12 घंटे के अंदर ही कर दिया। इसके बाद माँ को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो बेटी है उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है और जो नाबालिग बेटा है उसे भी हिरासत में ले लिया गया है। और अब उससे पूछताछ हो रही है और पूछताछ में ये पूछा जा रहा है कि तुम्हारे साथ और कौन कौन था,
क्या तुम लोगों ने ही ये किया है या तुम्हारे साथ कोई और भी था, और क्या प्लानिंग थी तुम्हारे मन में, ये सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं। लेकिन दोस्तों जो पूर्व प्रधान थे, वो जो सरपंच थे, उनकी हत्या कर दी गई है, उनकी दूसरी पत्नी की भी हत्या कर दी गई है, माँ की भी हत्या हो गई है और उनकी बुआ की बेटी जो महिमा थी उसकी भी हत्या हो गई है। दोस्तों पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है, बेटी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और बेटे से पूछताछ हो रही है। इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना नहीं है, बस आपको बताना है, आपको विचलित करना भी नहीं है कि कभी कभी क्या होता है कि हम किसी के साथ कुछ ज़्यादा जुल्म कर देते हैं, उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, तो लोग क्या है अपना आपा खो देते हैं। इसीलिए सभी से नॉर्मल तरीके से बात करना चाहिए, कोई भी अति नहीं करनी चाहिए। शायद राम सिंह ने इतना अति कर दिया होगा कि बेटे के सर पे खून सवार हो गया, उसके बाद उसने अपने बाप की हत्या करने की कोशिश की। अब बाप की हत्या करने की कोशिश में की तो उसकी माँ जाग गई, सौतेली माँ भी माननी पड़ी, उसकी दादी जाग गई, दादी को भी मतलब एक खून को छुपाने के लिए उसने 3 खून और कर दिए। लेकिन अब वो जेल में चला गया है, अब उसे कहाँ से शांति मिलेगी। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।